हेलो क्लास, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग। जैसे कि पहले मैंने आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बताया है कि इट्स कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड converting data into meaningful information and with that information analysis and action. सो जो हमने आपको पहले बताया है उसी तरीके से आज इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि IoT का आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, इट्स एन एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सिस्टम विच एक्सप्लॉयट नेटवर्किंग, सेंसिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिलीवर कंप्लीट सिस्टम फॉर अ प्रोडक्ट और डिवाइस। कहने का मतलब ये है कि एक ये आपका एडवांस ऑटोमेशन है जहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिकल नेटवर्क है जो आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कनेक्टेड हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहें या नॉन लिविंग थिंग्स कहें, वो आपके सेंस करते हैं आपके सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सेंसर, डाटा सेंड करते हैं, बिग डाटा कलेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ऑटोमेशन है, टू डिलीवर कंप्लीट सिस्टम फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। दिस सिस्टम अलाउ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे सिस्टम काम कर रहे हैं तो एरर कम आएगा। जो भी आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी उसके अकॉर्डिंग वो सेंस करेंगे और जो भी डाटा होगा वो सेंड करेंगे। दिस सिस्टम अलाउ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस व्हेन अप्लाइड टू एनी इंडस्ट्री और सिस्टम। अगर आप IoT बेस कोई इंडस्ट्री या किसी भी सिस्टम में या किसी फील्ड में आप IoT बेस करते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन बींग वहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम में इनबिल्ट कर दिए हैं, इनिशिएट कर दी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग होगी, क्योंकि जो भी मॉनिटर होगा उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा एंड देन उसके हिसाब से परफॉर्मेंस मिलेगी। जाहिर सी बात है जब परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देखेंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आप इसको किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी सिस्टम में IoT को लगा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम है IoT का। तो जो आपका IoT का डायग्राम है वो किस सिंबॉलिक से रिलेटेड है या कनेक्टेड है। आप इसको IoT या IoE कह सकते हैं। IoT का मतलब होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आपके नॉन लिविंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही कनेक्टेड हैं, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसको IoE लिखते हैं, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, देन नॉन लिविंग थिंग या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आप IoT से देख सकते हैं अलग अलग सिंबल बने हुए हैं। जैसे राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपका वाईफाई सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर आप देखेंगे ब्लूटूथ बना हुआ है और डिश का बना हुआ है, कंप्यूटर का बना हुआ है, NFC बना हुआ है। सो दीज आर वेरियस सिंबल रिलेटेड विद द IoT। देन प्रोजिनेटर ऑफ IoT, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसकी बात IoT की सबसे पहले 1999 में किए थे। किसने किया था? केविन एस्टन ने। नाउ आप राइट साइड देखेंगे एक टेक्नोलॉजी रोड मैप है। इस टेक्नोलॉजी रोड मैप से आप ये समझ सकते हैं कि जब IoT की बात हुई उसके बाद विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, समय के साथ साथ IoT में कहाँ तक वर्क हुआ है। तो आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे टाइम। तो ये आपका दिखाएगा टाइम का इशू कि समय जैसे जैसे बढ़ता गया। और आप वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे टेक्नोलॉजी रिएक्शन या टेक्नोलॉजी रीच। वर्टिकल एक्सिस पे आप देखते जाएंगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची है। तो आप देख रहे हैं रोड मैप आपका हॉरिजेंटली है कि जैसे समय बढ़ा टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँची। तो इनिशियली अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है डिमांड फॉर एक्सपीडिटेड लॉजिस्टिक, दैट मीन्स RFID टैग फॉर फैसिलिटेटिंग रूटीन इन्वेंट्री लॉस प्रिवेंशन। ये बेसिकली आपकी बात हो रही है। जैसे सपोज़ करिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई आपका कैटिल है, कैटिल का बहुत बड़ा झुंड है, जैसे आप कह सकते हैं गांव में जानवरों का बहुत बड़ा झुंड है। तो जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट काम हो रहा है, दूध का रिलेटेड काम हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे काउज़ हैं, बफलोज़ हैं, ठीक है, गाय हैं, भैंस हैं, इवन गोट्स हैं। तो आप उन पे RFID टैग लगा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल काऊ पे या बफलो पे या गोट पे। तो अगर आप उनको RFID टैग लगाते हैं, आप उनके गले में लगा दिए या कान में या सींग में, तो आप इंडिविजुअली हर एक काऊ को, बफलो को, गोट को
मॉनिटर कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हैं, उसका हेल्थ देख सकते हैं, हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक कैटल पे मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, दूध कितना दे रहा, कितना दे रहा, हर एक चीज़ आप IoT बेस से देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे इसका जो नेक्स्ट आया विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, सर्वाइलेंस, सिक्योरिटी, हॉस्पिटल, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, फूड, सिक्योरिटी, सेफ्टी। अब आप देखेंगे आज के समय में कि हर एक बिल्डिंग में, इवन कमर्शियल बिल्डिंग हो या इवन मॉल हो, स्कूल, हॉस्पिटल, सब जगह पे आपका सर्वाइलेंस के नाम पे कैमरा लगा हुआ है। तो कैमरा कर क्या रहा है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रियल टाइम पे मॉनिटर कर पा रहा है। हॉस्पिटल में अगर कोई आ रहा है तो कितने तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही है। वो डाटा कलेक्ट होके कंप्यूटर पे जा रहा है, कंप्यूटर पे उसके अकॉर्डिंग एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, और जो उसके राइट पर्सनैलिटी का अथॉरिटी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गैजेट हो, वहाँ पे सारी चीज़ें कलेक्ट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सकता है। सो साइड में उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट रिडक्शन लीडिंग टू डिफ्यूजन इनटू सेकेंड वेव्स ऑफ एप्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि विद द एडवांसमेंट ऑफ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो भी सस्ती होती गई, तो IoT में भी एडवांसमेंट बढ़ता गया, तो इसी के वर्टिकल मार्केट ऐप भी बढ़ते गए। नेक्स्ट देखिए, लोकेटिंग पीपल एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको भी हमने बताया कि सर्वाइलेंस आपका हर एक बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो राइट पर्सनैलिटी या अथॉरिटी है उससे रिलेटेड वही आ रहा है कि कोई अननोन पर्सन आ रहा है, इनवैलिड पर्सन आ रहा है। जैसे आप बात करिए बैंक में जो लोग आ रहे हैं, ठीक है भाई, पैसा अपना निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बट सपोज़ करिए वहाँ पे चोरी हो गई, ठीक है, थेफ्ट हो गया। तो अगर चोरी हो गया तो उस बंदे को हम लोकेट कर सकते हैं। कैसे लोकेट करेंगे? जैसे आपका वो वहाँ से गया, हम कैमरा में तो मॉनिटर कर लिए, इन केस वो कहीं और पे दिखा, आपके कंट्री में कहीं पे भी कैमरा पे आएगा, तो विद द हेल्प ऑफ IoT वो उसे डिटेक्ट कर लेगा और उसको इन्फॉर्मेशन को आपको राइट जगह पे सेंड कर देगा, जिससे वो मॉनिटर हो जाएगा और जो थेफ्ट किया है उसे हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ डिवाइस लोकेटेड इंडोर टू रिसीव जियो लोकेशन सिग्नल। इवन आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, अगर उसमें आपने टैग लगा रखा है या कैमरे में आपने उसको देख रखा है, तो कहीं और भी जाता है, तो जब भी वो IoT से रिलेटेड गैजेट के थ्रू आएगा तो आप उसे लोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये काम करता है। नेक्स्ट देखिए, टेली ऑपरेशन एंड एबिलिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, जैसे टेली का मतलब है दूर का ऑब्जेक्ट, तो विद द हेल्प ऑफ IoT वी कैन ऑल्सो मॉनिटर एंड कंट्रोल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ये आपका रिलेटेड है, जैसे आपका सोलर सिस्टम में आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है, सैटेलाइट लगा हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स वी कैन कम्युनिकेट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस ऑल हैपनिंग टुडे विद द हेल्प ऑफ IoT. So here also written miniaturization, पावर इफिशियंट इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी और जो पावर कंजप्शन है बहुत लो होगा, लो पावर कंजप्शन। सो ये विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम हम बात कर रहे हैं, बट इसका फ्यूचर भी आगे बहुत है। और फाइनली वहाँ पे हम देख रहे हैं एजेंट एडवांसरी सेंसर फ्यूज़न। कहने का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ एडवांस सर्किट नेटवर्क sensor actuator we can go far more in this field of IoT. So this was all for this class. Thank you.